साथियों, आज हम जानेंगे धान की फसल में आखिरी यूरिया हमें कब डाल देना चाहिए और आखिरी यूरिया के साथ हम जो है कौन कौन सी ऐसी और चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे कि हमारे धान की फसल में कल्ले भी ज़्यादा हैं। इसके साथ साथ जो कम कल्ले आए हुए हैं तो हम उसको बढ़ा कैसे सकते हैं, क्योंकि इसके बाद उतना ज़्यादा समय तो बचता नहीं साथियों। तो चलिए ज़्यादा समय हम नहीं लेते हैं, पहले यूरिया के बारे में हम जानेंगे दोस्तों। इसके बाद दूसरी कौन कौन सी चीज़ें हम डाल सकते हैं इसके बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। तो अगर आप भी अभी चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसके साथ साथ आप हमें नीचे कमेंट के माध्यम से ये भी बताते रहिएगा कि आपकी धान की फसल अभी कितने दिन की हो गई है, ताकि हम उसी हिसाब से वीडियो बना सकें। तो चलिए जानते हैं दोस्तों। सबसे पहले यूरिया की ही बात कर लेते हैं। यूरिया धान की फसल में जो हम आखिरी डालते हैं, फसल अवधि के हिसाब से ये समय आपको चुनना पड़ेगा। मान लीजिए कि कोई वैरायटी अगर 110, 105 या फिर 100 दिन में तैयार हो जाती है पक करके, तो ऐसी किस्मों में आपको जो यूरिया डालना होता है, अंतिम यूरिया की बात की जाए तो आपको 40 दिन के अंदर ही अंदर डाल देना चाहिए। यानी कि जो किस्में धान की जल्दी तैयार हो जाती हैं उसमें अंतिम यूरिया भी आपको जल्दी ही डालना पड़ेगा, वो भी दोस्तों 40 दिन के भीतर आपको प्रयोग कर देना चाहिए। लेकिन कोई वैरायटी मान लीजिए कि मध्यम अवधि की है, उसमें आप 40 से 45 दिन तक डाल सकते हैं, और कोई वैरायटी अगर देर से तैयार होती है तो 45 से 50 दिन तक दोस्तों आप आखिरी यूरिया को डाल सकते हैं। यानी कि मोटी मोटा आप समझिए तो 40 से लेकर के 50 दिन तक हमें अंतिम यूरिया धान की फसल में प्रयोग कर लेना चाहिए। इसके बाद दोस्तों यूरिया डालने से बचना चाहिए, क्योंकि अगर आप बहुत देर से यूरिया डालते हैं तो नुकसान ये होता है कि पौधे की हाइट ज़्यादा होने से दोस्तों फसल गिरने की संभावना भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। इस बात का आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो यूरिया अंतिम 40 से लेकर के 50 दिन पर डालिएगा, और यूरिया की मात्रा भी जान लीजिए कि 30 से 40 किलोग्राम प्रति एकड़। 30 किलोग्राम आपको कम दिन वाली यूरिया में, खेतों में 35 किलोग्राम मध्यम अवधि की वैरायटी में, और इसके साथ साथ 40 किलोग्राम देर से तैयार होने वाली किस्मों में यूरिया किसान साथियों प्रयोग करना चाहिए। तो यहाँ पर यूरिया की बात हो गई। अब यूरिया के साथ कुछ दूसरी चीज़ें भी हम प्रयोग कर सकते हैं। मान लीजिए कि आपकी धान की फसल अभी 40 दिन की होने वाली है, आप चाहते हैं कि कुछ कल्ले आपके पौधे में जो कि पतले कमज़ोर रह गए हैं तो उनका विकास और अच्छी तरीके से हो सके, कुछ कल्ले नहीं फोटा हो सके, तो उसके लिए आपको यूरिया के साथ ह्यूमिक एसिड का उपयोग कर लेना चाहिए, इस्तेमाल करना चाहिए। ह्यूमिक एसिड बहुत ही अच्छा काम करता है। ह्यूमिक एसिड के इस्तेमाल से पौधे में खास करके बात करें तो जड़ विकास में हेल्प करता ही करता है, मिट्टी में भी सुधार करता है, और इसी के साथ साथ पीएच वैल्यू को मेंटेन करने में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल निभाता है। ह्यूमिक एसिड से कोई मिट्टी में कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो घुलनशील हो जाते हैं, पौधे के लिए ह्यूमिक एसिड जो है दोबारा से उपलब्ध करवा देता है। तो ह्यूमिक एसिड का इस्तेमाल आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद हो सकता है। अगर आपकी फसल अगर मान लीजिए कि 25 से दिन की है तब भी आप डाल सकते हैं, अगर 35 से 40 दिन की है तब भी आप डाल सकते हैं, 50 से 60 दिन का तब भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब 60 दिन के अंदर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जितना जल्दी डालेंगे उतना अच्छा फायदा आपको देखने को मिलेगा। मान लीजिए आप दूसरी यूरिया तीसरी यूरिया डालने वाले हैं तो इसी के साथ ह्यूमिक एसिड डाल देना सबसे बढ़िया रहेगा। ह्यूमिक एसिड जो हमारा आता है 98% वाला, लगभग 1.5 किलोग्राम से 2 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको इस्तेमाल करना है। यहाँ पर हमने जो यूरिया की मात्रा आपको बताई है वो 200 प्रति एकड़ के हिसाब से ही बताई है। तो यूरिया हो गया हमारा, दूसरा चीज़ हो गया ह्यूमिक एसिड 98% वाला 1.5 से 2 किलोग्राम प्रति एकड़। अब कई बार ऐसा क्या होता है कि जैसे कि मैंने बोला कि कुछ घुलनशील पत्ता तो मिट्टी में रह पाते हैं लेकिन पौधे उन्हें नहीं ले पाते हैं, इसलिए नहीं ले पाते क्योंकि वो घुलनशील रूप में चले जाते हैं। ज़्यादा पीएच होने की वजह से ये समस्या आ जाती है, या फिर आपने कुछ गलतियाँ कर रखी हो, या फिर आपने जैसे कि आप फॉस्फोरस के साथ अगर आप जिंक वगैरह भी डाल देते हो खेतों में तो भी ये चीज़ें अघुलनशील हो जाती हैं साथियों। तो ऐसी दशा में अगर आप ह्यूमिक एसिड का इस्तेमाल करेंगे तो वही तत्व दोबारा से पौधे आपके भोजन के रूप में मिलना चालू हो जाएंगे। तो ह्यूमिक एसिड हो गया, यूरिया हो गया। तीसरा चीज़, अगर आपने अभी तक जिंक का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं किया है तो जिंक सल्फर आप डाल सकते हैं। ह्यूमिक एसिड यूरिया के साथ साथ जो जिंक हमारी आती है 33% वाली, लगभग 5 किलो से लेकर के 7 किलोग्राम तक आपको इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आप 33% वाली जिंक सल्फेट नहीं डालने वाले तो 21% वाली आप जिंक डाल सकते हैं। लगभग 8 से लेकर के 10 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से बहुत ही बेस्ट रहेगा। 21% वाली जिंक सल्फेट का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन मैं बोलता हूं कि जिंक का मिट्टी में डालने के बजाय अगर आप इसका स्प्रे विधि से डालते हो तो आपको फ़ायदा ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो जिसमें हमें ज़्यादा फायदे देखने को मिले हमें वही तरीका अपनाना चाहिए बेस्ट रिजल्ट के लिए। तो जिंक का स्प्रे विधि से प्रयोग करिए। चिलेटेड जिंक का बहुत ही अच्छा रिजल्ट है, सबसे ज़्यादा लाभ देखने को मिलेगा। जो ईडीटीए रूप में आती है मार्केट में, जो 12% वाली जिंक हमारी आती है ईडीटीए वाली, इसका आपको स्प्रे करना चाहिए। आपको दोस्तों
1 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से आपको स्प्रे करना चाहिए, यानी कि 100 ग्राम 100 लीटर पानी में घोल करके स्प्रे कर सकते हैं। इसके स्प्रे करने के बाद आपको काफ़ी ज़्यादा फायदे देखने को मिलेगा। आपके पौधे में जिंक की पूर्ति हो जाएगी, आपके पौधे में हरियाली भी आ जाएगी। कई बार जिंक की कमी से भी पौधे छोटे बौने रह जाते हैं, कमज़ोर रह जाते हैं, उनका विकास सही ढंग से नहीं हो पाता है, सही तरीके से नहीं हो पाता है। जिंक की कमी है तो जड़ों का विकास भी सही से नहीं हो पाता है। तो इसके साथ साथ ज़्यादा कमी होने से खैरा नामक खतरनाक बीमारी भी लग जाती है। तो दोस्तों जिंक की पूर्ति आपको स्प्रे विधि से करना है, जैसे जो भी आपको आसान लगे वही तरीका आप अपना सकते हैं। आप मिट्टी में भी जिंक डाल सकते हैं, इसके साथ साथ स्प्रे कर सकते हैं। लेकिन अगर पीएच वैल्यू ज़्यादा हो जाता है तो ये सारी चीज़ें नहीं काम कर पाती हैं, तो ऐसी दशा में स्प्रे करना बेहतर रहेगा। तो अगर आप जिंक का स्प्रे विधि से प्रयोग करने वाले हैं तो 2 या 3 बार आपको डालना पड़ेगा फसलों में। तो वैसे तो पहली बार 20-30 दिन पर, आपको दोबारा से 40 से 50 दिन या फिर 55 दिन पर, और अंतिम बार आपको डालना चाहिए बाली या निकलने से पहले गबोड़ अवस्था में। लेकिन मान लीजिए कि अभी तक आप न डाल पाए हों और आपकी धान फसल 40-45 दिन या फिर 50 दिन पर पहली बार डाले वाले हैं, तो दोबारा से एक बार बालियां आने से पहले भी आप स्प्रे कर देंगे तो काम आपका चल जाएगा, बेस्ट रहेगा। तो तीसरा चीज़ जिंक की पूर्ति आपको किसान साथियों अवश्य करनी है। इसके साथ साथ दोस्तों एक फॉर्मूला मैं आपको बताने वाला हूँ, इसका अगर आप प्रयोग कर लेते हैं तो आपको फायदा ज़्यादा देखने को मिलेगा, फायदे में बढ़ोतरी होगी। अब कई बार क्या होता है कि मान लीजिए चलो कि यूरिया की ना तो बात करें तो कमी होती है, ना तो यूरिया की कमी होती है, ना फॉस्फोरस ना पोटाश की कमी होती है, ना एसएसपी की कमी होती है। कई बार सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी हो जाती है, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है। इनकी वजह से भी पौधे छोटे बौने कमज़ोर पतले रह जाते हैं, विकास सही ढंग से बिल्कुल भी नहीं हो पाता है। तो साथियों ऐसी दशा में आपको इनका भी इस्तेमाल करते रहना चाहिए समय समय पर। तो मैं एक फार्मूला आपको बताऊंगा, अगर आप भी इस फार्मूले का इस्तेमाल करते हैं तो आपके पौधे में अच्छे तरीके से कल्ले, अच्छे तरीके से फुटाव, ये तमाम चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। एक बात का ध्यान आप लोगों को और रख देना है कि जो कल्ले निकलने का समय होता है साथियों, निश्चित समय होता है दोस्तों। तो थोड़ा मोटा मानकर चलिए कि 20 दिन से लेकर के और 40-45 दिन तक ही दोस्तों आप कल्ले निकलने का जो उपाय अपनाना चाह रहे हैं अपना सकते हैं, क्योंकि इसके बाद कल्ले का फुटाव बिल्कुल भी नहीं होता है। इस बात का भी आपको ध्यान देना चाहिए साथियों। तो यहाँ पर हालांकि बात करें तो कल्ले ज़्यादा भले ही ना आए, लेकिन हाँ ये फायदेमंद रहेगा। आप इसका इस्तेमाल बालियाँ निकलने से पहले भी तक भी कर सकते हैं, जिससे कि जो भी कल्ले आपके आए हैं साथियों उसमें कम से कम बालियाँ अच्छी तरीके से आएँ, बालियों की साइज अच्छी तरीके से आए। इसके साथ साथ अगर आप इसका इस्तेमाल जो है आप फल मतलब बताएंगे तो 20 दिन से लेकर के बालियाँ निकलने से पहले तक आप कर सकते हैं। तो इसमें 5 चीज़ों का इस्तेमाल करना है दोस्तों। जैसे कि मैंने पहले ही आपको बताया था कि जिंक का स्प्रे विधि से प्रयोग करिए, रेटी वाला 1 ग्राम प्रति लीटर, वही 12% वाली जिंक आपको लेना है। 120 ग्राम 120 लीटर पानी में घोल करके स्प्रे कर सकते हैं। दूसरा आपको लेना है मैग्नीशियम सल्फेट, इसकी कमी से भी पौधे में पीलापन आ जाता है, पौधे में अच्छी ग्रोथ बिल्कुल भी नहीं हो पाती। तो मैग्नीशियम सल्फेट आपको 1 किलोग्राम ले लेना है। इसी के साथ तीसरा चीज़ आप लोगों को लेना होगा फेरस सल्फेट 500 ग्राम। चौथी चीज़ आपको लेना होगा मैग्नीशियम सल्फेट 250 ग्राम। और इसके साथ साथ 5वीं चीज़ यूरिया ले लेना है 1 किलोग्राम या फिर 2 किलोग्राम पौधे के अवस्था अनुसार। ये 5 चीज़ें। अब जिंक की कमी भी पूरी हो जाएगी फसलों से। जिंक की कमी से पौधे छोटे बौने कमजोर रह जाते हैं साथियों, पीलापन आ जाता है। मैग्नीशियम की कमी से भी पीलापन आ जाता है, बहुत ही मुख्य कारण होता है। तो ये सभी पौधे में हरियाली ला देगा। और इसके साथ साथ फेरस सल्फेट जो हमारा होता है ये आपके पौधे में साथियों जो क्लोरोफिल का निर्माण होता है दोस्तों उसमें काफ़ी हेल्प करता है। तो हरियाली लाने में ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण रोल निभाएगा, जिससे कि पौधे अच्छे से भोजन का निर्माण होगा। इसके साथ साथ पौधे का ग्रोथ अच्छी तरीके से होगा। मैग्नीशियम सल्फेट भी ये काम करता है, बेस्ट रहता है, हरियाली वगैरह लाने में काफ़ी हेल्प करता है साथियों। और इसके साथ साथ यूरिया का इस्तेमाल करेंगे तो नाइट्रोजन की कुछ पूर्ति हो जाएगी। तो ये 5 चीज़ें जो मैंने आपको बताई साथियों, इसका इस्तेमाल जो है रोपाई के 20 दिन से लेकर के और बालियां निकलने से पहले तक आपको अवश्य उपयोग करना है, कर सकते हैं। अगर आप ज़्यादा मात्रा में इसका लाभ लेना चाहते हैं तो बहुत ही जल्दी डालिए, मतलब कि आप 25-30 दिन तक इसका इस्तेमाल कर देंगे तो इसका सबसे अच्छा लाभ देखने को मिलेगा, सबसे अच्छे कल्ले आएंगे, कल्ले अच्छी तरीके से फुटाव लेंगे, अच्छे फुटाव भी देखने को मिलेगा। लेकिन ना डाल पाए हैं तो आप 40 से 45 दिन पर भी डाल सकते हैं, आप 55 से 60 दिन पर भी डाल सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं। जितना बाद में डालेंगे तो बाद में भी ये सारी चीज़ें काम करना चालू कर देंगी, लेकिन आपके बालियों के विकास में हेल्प करने के लिए ये काम करेंगी। तो ये चीज़ें अभी आप किसान साथी धान की फसल में दोस्तों प्रयोग करके जो है अपने कल्ले जो है बढ़ा सकते हैं साथियों, अच्छे से फुटाव करवा सकते हैं, पा सकते हैं। तो जैसे कि मैंने वीडियो की शुरुआत में ही आपसे बोला था कि आपके धान की फसल अभी कितने दिन की हो गई है ये हमें आप बताते रहिए, ताकि हमें भी एक अनुमान लगता रहे कि हाँ इतने दिन की किसान साथियों की धान फसल हो गई। अभी ये टॉपिक पर वीडियो में बनाना है, ये वीडियो लॉन्च करना है। तो अब हम कुछ सावधानियों के बारे में भी बात कर लेते हैं। मुख्यतः किसान साथियों हम कई बार कुछ खाद्य डालते हैं लेकिन सही तरीके से न डाल पाने के कारण साथियों में रिजल्ट नहीं मिलता है। तो एक चीज़ का ध्यान आप ये भी दीजिएगा कि जब आप यूरिया डालिए खेतों में तो पहले पानी लगाइए फिर उसके बाद डालिए। मिट्टी में उचित नमी है साथियों तो आप यूरिया डाल सकते हैं, लेकिन पानी भरा हुआ है दोस्तों तो ऐसे में यूरिया डालने से भी अधिक लाभ देखने को कम मिलेगा। तो आप कोशिश करिए कि आप नैनो यूरिया जो चिलेटेड वाला था उसे आप स्प्रे कर सकते हैं। नैनो यूरिया प्लस भी आ गई मार्केट में, जिसमें थोड़ा सा ज़्यादा मात्रा में नाइट्रोजन की उपलब्धता देखी जाती है। तो अभी आप जो कर सकते हैं नैनो यूरिया आप डाल सकते हैं। आप यूरिया का साथियों
घोल बना करके भी स्प्रे कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो आपको अपनी फसल के हिसाब से खादों का इस्तेमाल करना है। इसके साथ साथ जब भी आप जिंक वगैरह डालिए तो कोई ऐसी खाद मत डालिए बिल्कुल जिसमें फास्फोरस की मात्रा पाई जाती है दोस्तों। हालांकि ये चिलेटेड जिंक के साथ आप जो डाल सकते हैं, वो भी लंबे समय तक साथियों एक साथ मिला करके रख नहीं सकते हैं। यूरिया हो गया हमारा 50 दिन के अंदर ही डाल देना चाहिए, फायदेमंद रहेगा। तो अगर आज की वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी हो, शानदार लगी हो, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जो किसान भाई धान की खेती कर रहे हैं उन तक वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि उन्हें भी महत्वपूर्ण जानकारी मिल सके। साथ ही मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।